हेलो फेमिनाइज। पहले आपने मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो में कंट्रोलिंग बिहेवियर के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पर अभी ये जो कंट्रोलिंग बिहेवियर है, ये वीडियो स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ डीएम के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से डीएम अपने फेमिनाइन को कंट्रोल करते हैं जब वो अनअवेकनिंग होते हैं, और अवेकनिंग होने के बाद उनमें किस तरह से चेंजेस आते हैं और उसे वो किस तरह से हैंडल करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो मस्कुलिन हैं उन्हें भी उसी तरह से कंट्रोल किया जाता है जिस तरह से आपको किया जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हो सकता है कि उनके पैटर्न, मतलब उन्हें जिस तरह से कंट्रोल किया गया हो, उनके वो पैटर्न आपसे थोड़े बहुत अलग हो या फिर कुछ काफ़ी हद तक सिमिलर भी हो सकते हैं। जैसे कि बचपन में आपको भी कंट्रोल किया जाता है, वैसे ही उन्हें भी कंट्रोल किया जाता है। जैसे आप बचपन में एक प्योर और इनोसेंट सोल रह चुकी थी, मतलब रह चुकी थी नहीं है, वैसे ही वो भी बचपन में प्योर और हाई वाइब्रेशनल लाइक इनोसेंट बच्चे की तरह ही थे ऑब्वियसली। तो वो भी एक इनोसेंट सोल ही थे। तो उन्हें किस तरह से कंट्रोल किया गया या फिर किस तरह से उन्होंने ये सब झेला या फिर किस तरह से डीएम पर इस चीज़ का अफेक्ट होता है, तो आप अब इस बारे में सुनिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने अभी अभी वर्ड यूज़ किया कि आप बचपन में इनोसेंट थी, बल्कि मतलब आप तो अभी भी इनोसेंट हो, पर ये फैक्टर आपके डीएम में अभी भी वो इनोसेंट है। ये वर्ड हमें यूज़ करने में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि आपके जो डीएम हैं वो बचपन में इनोसेंट थे, पर अभी वो उतने इनोसेंट नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि वो अभी आपके लिए वो कंट्रोलिंग पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, जबकि उन्होंने वो पहले कभी अब खुद से फेस किए थे। पहले कभी उन्होंने वो अपने ऊपर झेले थे। अभी वो उनका जो इनोसेंट बिहेवियर है वो अभी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, और उनका वो जो इनोसेंट बिहेवियर है वो उसी पैटर्न में खो चुका है। अभी तो वो आपके लिए ही खुद ही बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो गए हैं, और अपने आप के लिए भी। सच्चाई तो ये है कि डीएम को ये बात खुद ही पता नहीं होती कि वो किस तरह से आपको कंट्रोल कर रहे हैं और किस तरह से खुद भी कंट्रोल हुए थे, क्योंकि तब तो डीएम एक छोटे बच्चे थे जब उन्होंने ये कंट्रोलिंग पैटर्न फेस किया था। पर आपके बारे में वैसा नहीं है फेमिनाइज। जब आप छोटी थी तब आपको कंट्रोल ज़रूर किया गया था, तब आप इनोसेंट थी ऑब्वियसली, पर आप अभी भी इनोसेंट हो। मतलब आपके अंदर वो इमोशंस अभी भी ज़िंदा है। आप वही प्योर दिल सोल हो जो पहले थी। आप फिर भी कोई और लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकती। ऐसा काफ़ी रेयरली फेमिनाइन के साथ हो सकता है कि मे बी वो अनकॉन्शियसली किसी और को कंट्रोल करती हो। तो प्लीज़ ज़रा आप अपने आप में ये पैटर्न ज़रूर चेक कीजिए, और हो सके तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो ज़रूर देखिए। उससे आपको पूरी रियलाइजेशन आ जाएगी। उससे आपको अच्छे से क्लियरली पता चल जाएगा कि ये किस तरह के कंट्रोलिंग पैटर्न्स आप अपने लाइफ में भी देखते हैं, या फिर अपने लाइफ में भी हो सकता है कि आपने इसके अलावा भी कोई और कंट्रोलिंग पैटर्न अगर आपने झेले होंगे, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अभी बात करते हैं डीएम के बारे में। तो डीएम जो होते हैं वो अपने कंट्रोलिंग पैटर्न, अभी मतलब आप इनोसेंट रहते हो, आपने भी तो कंट्रोलिंग पैटर्न झेले हैं, पर आप फिर भी इनोसेंट अभी भी हो, पर डीएम क्यों नहीं है? डीएम क्यों अभी भी इनोसेंट नहीं है इतने कंट्रोलिंग पैटर्न झेलने के बाद? तो प्रॉब्लम ये है कि डीएम का माइंड जो होता है वो काफ़ी लॉजिकल होता है, काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक होता है। तो जब भी वो ऐसे कंट्रोलिंग पैटर्न फेस करते हैं तब वो अपने आप को काफ़ी वीक फील करते हैं। उनका ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, और ऑब्वियसली वो अपने लॉजिकल माइंड से कुछ ज़्यादा ही ऑपरेट करते हैं। तो उनका वो लॉजिक हमेशा उस पैटर्न को अपने अंदर बहुत ज़्यादा पकड़ के रखता है, और वो उसी पैटर्न को दूसरों के ऊपर दोहराना शुरू करते हैं। पर फेमिनाइन का इससे थोड़ा उल्टा होता है। फेमिनाइन वो पैटर्न फेस तो करती है, पर उसके पीछे की जो फीलिंग्स है वो भी समझती है। देखिए, अभी आपको अगर किसी ने हर्ट किया है या फिर कंट्रोल किया है जिसकी वजह से आप हर्ट हुई हो, तो आप उस इमोशंस को बहुत डीपली फील करते हो। पर आपके मतलब आपका जो ईगो होता है या फिर जो लॉजिकल माइंड होता है वो डीएम के कंपेयर में थोड़ा वीक होता है। तो आप उस चीज़ को लॉजिकली लेने के बजाय या फिर
ईगो के हिसाब से लेने के बजाय आप उसे इमोशनली कुछ ज़्यादा ही लेती हो। आपने उसे फ़ील किया होता है कि इस पैटर्न की वजह से या इस चीज़ की वजह से मैं काफ़ी हर्ट हुई हूँ। तो आप वही पैटर्न किसी और के साथ नहीं दोहराते। वही चीज़ आप किसी और के साथ करना पसंद नहीं करते, जिस वजह से आप हर्ट हुए हो। यही वजह है कि आप यही पैटर्न किसी और के साथ नहीं दोहराते या फिर किसी और पर वो लागू नहीं करते। हाँ, ये बात तो सच है कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ज़रूर बैठता है, जैसे कि डीएम के माइंड में भी बैठा है। पर डीएम ने उसे प्रोजेक्ट करना शुरू किया है, पर आप उसे प्रोजेक्ट नहीं करती, पर आपके ओवर इमोशनल होने की वजह से, मतलब उस पैटर्न की वजह से जब भी आप ओवर इमोशनल हो गई थी, तब उस पैटर्न ने आपके अंदर बाउंड्स क्रिएट कर दिए हैं। जिसकी वजह से हो सकता है आपका जो हार्ट चक्रा है, वो ज़रूर ब्लॉक हुआ होगा। यहाँ तक कि आपका थ्रॉट चक्रा या रूट चक्रा भी ज़रूर ब्लॉक हुए होंगे। तो अभी हम बात करते हैं सीधा डीएम के बारे में। तो जो डीएम होते हैं अभी वो किस तरह के पैटर्न्स देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, जो डीएम होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, उनमें भी फेमिनाइन एनर्जी कहीं न कहीं होती है, उनमें भी इमोशंस होते हैं। आपको पता होगा फेमिनाइन एनर्जी सेंसिटिविटी से हम रिलेट करते हैं। तो वो भी कहीं न कहीं सेंसिटिव होते हैं, उनका सोल भी सेंसिटिव होता है। वो पहले से ज़्यादा, मतलब जैसे अब आपको हो सकता है कि अगर आपके डीएम आपको बहुत कठोर दिखाई देते हैं, जब वो अनअवेकनिंग होते हैं स्पेशली तब। पर ऐसा नहीं होता, वो पहले बहुत इनोसेंट बच्चे की तरह रह चुके होते हैं, वो भी सेंसिटिव होते हैं। तो उनका वो बिहेवियर उस कंट्रोलिंग पैटर्न की वजह से ऐसे कठोर नेचर में स्विच हो जाता है, बदल जाता है। तो जब पहले वो छोटे बच्चे रह चुके होते हैं, तो उनके जो फैमिली पैटर्न या सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो वो हमेशा उनको ये सिखाते हैं कि देखो, आप ऐसे ज़्यादा सेंसिटिव नहीं हो सकते। मतलब आप अगर ज़्यादा सेंसिटिव होते हो या फिर ज़्यादा इमोशनल होते हो, और वो भी तब जब आप एक लड़के हो, तो आपको लोग वीक समझेंगे। आप सक्सेसफुल कैसे होंगे, आप आगे ही नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इमोशनल लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। इमोशनल लोग हमेशा हर्ट होते रहते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि इमोशनल लोगों का सोसाइटी कुछ ज़्यादा ही मजाक बना देती है, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना लड़कों के लिए ये एक बहुत बुरी बात होती है। तो इस तरह से मतलब उनको कंट्रोल किया जाता है, इस तरह से उनकी माइंड की जो पैटर्न होते हैं, उन्हें इस तरह से कंट्रोल करते हैं लोग। तो और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हो सकता है कि उन्हें काफ़ी रफ टफ बिहेवियर बचपन से ही मिला हो। इस वजह से जो उनके इमोशंस होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस तरह से वो खुद ही मतलब उनके जो पैटर्न होते हैं उनके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं, और उनका जो बिहेवियर होता है वो दूसरों के लिए कंट्रोलिंग होना स्टार्ट होता है। क्योंकि उन्हें मतलब ऐसी ही बातों को बार-बार उनके माइंड में, हो सकता है कि मे बी उनके पेरेंट्स या फिर जो भी सर्कमस्टेंसेस हो, उन्हें जो भी आस-पास के लोग हों, हो सकता है कि वो जानबूझकर ना भी उन्हें कंट्रोल करें, पर उनका अपना भी एक गलत पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को देखने का या हैंडल करने का। या फिर कुछ-कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी टॉक्सिक होते हैं, इसलिए जानबूझकर भी ऐसा करते हैं। तो इस तरह से उन्हें ये बात माइंड में गलत तरीके से बिठाकर कंट्रोल कर किया जाता है कि हमेशा जो लड़के होते हैं वो रोते नहीं हैं, लड़कियों की तरह क्या रोना। तो ऐसे बता-बता कर उनकी इमोशंस सप्रेस कर दिए जाते हैं। अब दूसरी बात, उन्हें हमेशा ये बताया जाता है कि देखो, मतलब जो लड़के होते हैं वो हमेशा फाइनेंशियल चीज़ों पर ही उन्हें फोकस रखना चाहिए हमेशा। मतलब वो फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर ही उन्हें हमेशा अपने बारे में फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर ही उन्हें हमेशा सोचना चाहिए। उन्हें अपनी सारी चीज़ें साइड में रख देनी चाहिए और बस घर के फाइनेंशियल चीज़ों को स्टेबल करने पर ध्यान देना चाहिए। तो अभी इस वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जो जो होते हैं, मतलब अगर मान लीजिए कि वो थोड़े से फाइनेंशियल चीज़ों के लिए अगर स्ट्रगल कर रहे हो, और ऐसा होता भी है, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई जब नया मतलब अपनी करियर में कुछ नया स्टार्ट कर रहा हो, या फिर अपने लाइफ में कुछ क्रिएटिव चीज़ों के लिए मान लो, या फिर कोई भी चीज़ ऐसी लो आप जिसमें कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि उनके फैमिली में बचपन से ही उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनके ऊपर डाले जाते हैं कि नहीं, उन्हें कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर उन्हें सक्सेसफुल तो होना ही है, और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, अपने आप को रिच बनाना है। तो इस तरह की चीज़ें जब उनके माइंड में डाल दी जाती है, उनके ऊपर एक प्रेशर बनाया जाता है फाइनेंशियल चीज़ों का, या फिर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं,
तो इस वजह से जब भी वो स्टार्टिंग में स्ट्रगल फेस करते हैं, तो वो अपनी वाइब्रेशंस को बहुत ज़्यादा नीचे गिरा देते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे खुद ही अपने आप को ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, मतलब अपने अपने घर वालों का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होने की वजह से खुद ही अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं कि देखो वो कितना सक्सेसफुल है, वो तो अपने घर वालों को अच्छे से हैंडल कर रहा है, उसका घर तो बहुत अच्छे से चल रहा है, पर मैं वो सब नहीं कर पा रहा हूँ जो वो इंसान कर रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मतलब उनका जो ये अभी एक्सपेक्टेशन पैटर्न था, वो भी एक तरह का कंट्रोलिंग पैटर्न है जो उनके घर वाले, सोसाइटी या फिर मतलब सोसाइटी की बिलीफ ही कुछ ऐसी है मर्दों को लेकर या पुरुषों को लेकर कि उन्हें यही करना चाहिए। ऑब्वियसली ऐसा होता भी है क्योंकि वो एक सोसाइटी की नीड है, ज़रूरत है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि स्ट्रगल तो हर कोई करता है, पर उन्हें समझ के नहीं लिया जाता। उनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बचपन से ही डाली जाती है। तो इस वजह से उनके अंदर मतलब वो जो प्रेशर होता है उसका एक डर भी रहता है, और इसी तरह से उन्हें कंट्रोल भी किया जाता है हमेशा। तो ये प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाती है जब वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। पहले तो उनके अंदर उस चीज़ का डर बैठा रहता है, तो भी जब बड़े हो जाते हैं तो वो उस मतलब वो एक्सपेक्टेशन पैटर्न कंट्रोलिंग पैटर्न में बदल जाता है। वो अपने आप को दूसरों से कंपैरिज़न करके खुद ही खुद को कंट्रोल करते रहते हैं। खुद के इमोशंस, वो उसी तरह से भी वो अपने इमोशंस एक तरह से दबा ही देते हैं। वो जो प्रेशर फ़ील कर रहे होते हैं वो किसी को बताती नहीं हैं। अपने करियर में क्या स्ट्रगल फ़ेस कर रहे हैं या कौन-सी प्रॉब्लम आ रही है, उस बारे में भी किसी से बात नहीं करते हैं, किसी को शेयर नहीं करते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई गाइडेंस भी किसी से लेते नहीं हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब इस चीज़ की वजह से जब वो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उनका वो जो हिम्मत होती है, वही तो पहले से ही इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी उन्होंने कलेक्ट करके रखी है बचपन से, वो प्रेशर, वो एक्सपेक्टेशंस, वो सारी कंट्रोलिंग सिस्टम्स, जो सोसाइटी की बिलीफ सिस्टम है वो। तो उसका जब भी वो कंपैरिजन दूसरों के साथ करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो एक तो उनका ईगो हर्ट होता है। दूसरी बात, और ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी वो अपने आप में कलेक्ट कर लेते हैं। बिलीफ सिस्टम पैटर्न भी रॉन्ग तरीके से डेवलप हो जाता है। तो इस वजह से वो बार-बार स्टार्टिंग में भी मतलब स्ट्रगल तो करते ही है, पर आगे बढ़ते मतलब बढ़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और बार-बार वही रिपिटिटिव पैटर्न वो दोहराते रहते हैं और उन्हें काफ़ी बार फेल्योर का सामना करना पड़ता है। तो जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कंपैरिज़न करने की वजह से, ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से, उस प्रेशर की वजह से, तो इस तरह से जैसे उन्हें कंट्रोल किया जाता है, तो उनके लिए वो उनके करियर में बहुत ज़्यादा एक डेंजरस पैटर्न बन जाता है। वो उनके करियर को ख़राब कर देता है कहीं न कहीं। यहाँ तक कि इन मतलब उनका जो करियर होता है, जैसे कि अभी मान लो कुछ मस्कुलिन को अपने लाइफ में कुछ और करना हो, जैसे कि किसी मस्कुलिन को अपने लाइफ में क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना हो, या फिर किसी मस्कुलिन को मान लो कि कोई लॉयर बनना चाहता है, या फिर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग बनना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है। तो उनका जो घर का पैटर्न होता है, तो उनका कहना होता है कि नहीं, अभी देखो, मान लो कि किसी को लॉयर बनना है, या फिर किसी को एक्टर बनना है, तो उनका कहना होता है कि नहीं, उसमें ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं है, या फिर उसमें ज़्यादा मतलब करने के लिए कुछ है नहीं। तो आपने वो छोड़ दो, आप वो सब कुछ करना, या फिर आप उस फील्ड में चले जाओ जहाँ पर ज़्यादा पैसे मिले। जैसे कि बिज़नेस ले लो कोई, तो आप बिज़नेस कर लो, वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएँगे। मतलब इस तरह से एक्सपेक्टेशंस रख के उन्हें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसको छोड़कर किसी और ही फील्ड में जाने के लिए या गलत डिसीज़न लेने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। जिस वजह से वो अपनी दिल की नहीं कर पाते, दिल की बात नहीं सुन पाते, या फिर उनका इंट्यूशन उन्हें कह भी रहा हो, उनका इनर वॉइस उन्हें कह रहा है कि नहीं, आप इसी फील्ड में चले जाइए, आपको उसी फील्ड में सक्सेस मिलेगी, उसी फील्ड में मुझे अपने आप में इंटरेस्ट है, मुझे उसी फील्ड में कुछ करना है। बट हम उस फील्ड को छोड़कर किसी और की गाइडेंस की वजह से, किसी और की सलाह की वजह से, या फिर अपने फैमिली के ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से, या फिर ज़्यादा पैसे मिले, सिर्फ इस वजह से किसी और फील्ड को चूज़ कर लेते हैं, तब वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक तो उनका दिल मान नहीं रहा होता है, इनर वॉइस उन्होंने अवॉइड करके अपने लाइफ में और एक गलती कर दी, और उन्हें मतलब उस काम में सक्सेस भी उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, और काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, और इस बात का भी ब्लेम लोग उन पर ही डाल देते हैं। तो अभी ब्लेम डालना मतलब डीएम के ऊपर अभी ब्लेम डालकर और एक कंट्रोलिंग पैटर्न स्टार्ट होता है। एक तो पहली बात, उन्होंने उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखकर उन्हें किसी और ही चीज़ में धक्का देकर ढकेल दिया। तो
और अभी वो वहाँ पर जाकर फेल्योर का सामना कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी उनको ही ब्लेम किया जाता है कि ये सब आप ही की गलती है, आप ही हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, आप ही ठीक से काम को मैनेज नहीं कर रहे हो, आप ही ने अपने काम पर ध्यान नहीं दिया। तो मतलब आप हमेशा ही फेल्योर ही होते रहते हो, आप कुछ कर ही नहीं पाते अपने लाइफ में। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना उन्हें करना पड़ता है और इस तरह की चीज़ें वो फेस करते हैं। इसीलिए उन्हें भी ऐसा ही लगने लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते, उनसे कुछ हो ही नहीं सकता। तो उनके अंदर वो एक डर बैठ जाता है कि हाँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझसे कुछ हो ही नहीं पाता। तो इस तरह से भी उनकी और एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम क्रिएट होती है। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो इस मतलब ये जो ब्लेम कर कर के भी उनको एक तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो फिर जो और अदर उनके साइड में अभी जो टॉक्सिक लोग बैठे हुए होते हैं, जो डीएम का जो फेल्योर वाला पैटर्न होता है उसका फ़ायदा उठाते हैं। सबसे पहले तो उनको वो जानते हैं कि डीएम अभी नेगेटिव चीज़ों में घुस चुके हैं, मतलब एक तरह से फेल्योर का सामना कर रहे हैं, बहुत ख़राब सिचुएशन में हैं। ऑब्वियसली उनके एनर्जी वाइब्रेशंस लो हो जाते हैं उस टाइम पे। तो ऐसे नेगेटिव लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं और ऐसे लोग जानबूझकर उन्हें एडिक्शन पैटर्न में ढकेल देते हैं। तो एक तो वो पहले से ही परेशान होते हैं, तो ऐसे लोगों को एडिक्शन पैटर्न में ढकेलना बहुत आसान होता है। तो ऐसे डीएम अल्कोहल के शिकार बन जाते हैं, कुछ लाइक ड्रग्स वगैरह लेना, काफ़ी सारे नेगेटिव चीज़ें काफ़ी सारे लोग करते हैं। ये सिर्फ डीएम के बारे में नहीं और लोगों के बारे में भी लागू होता है। ऐसे एडिक्शन के बिहेवियर तो कई सारे हैं, तो आप उससे कोई किसी भी चीज़ को रिलेट कर लो। तो इस तरह की चीज़ों में मतलब सारे डीएम नहीं पर कुछ-कुछ डीएम ऐसा करते हैं, तो उस चीज़ में उस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो अभी ऐसे ऑब्वियसली अगर हमारे मतलब हमारी इंडियन सोसाइटी एडिक्शन को कुछ ज़्यादा अच्छी नज़र से नहीं देखती और ऑब्वियसली ये कोई अच्छी बात भी नहीं है। तो अभी उस चीज़ को लेकर अगर हम देखें तो वहाँ पर भी उनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है, बार-बार उनको प्रेशराइज़ करके कि अभी मतलब तुम ये पैटर्न छोड़ दो, तुम ये गलत कर रहे हो। अभी वो तो ये सही बात बोल रहे हैं, वो तो ठीक है कि एडिक्शन करना ही नहीं चाहिए इंसान को, पर कोई उनकी इमोशंस को समझ नहीं रहा होता है और इतने सारे ख़राब इमोशंस को झेल-झेल कर उन्होंने खुद ही अपने इमोशंस सप्रेस कर लिए होते हैं, खुद ही अपने इमोशन दबा लिए होते हैं, जिस वजह से वो खुद ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इस वजह से वो सिर्फ़ एडिक्शन में फँसते जाते हैं, पर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं। उन्हीं कंट्रोलिंग पैटर्न की वजह से जो उन्हें बचपन में सिखाया गया था कि नहीं, लड़कों को तो रोना ही नहीं चाहिए, लड़के हमेशा ऐसे सेंसिटिव नहीं होते, लड़के हमेशा ज़्यादा इमोशनल नहीं होते। तो उन्होंने वो तब जब अपने इमोशंस दबा के रखे थे, तब उन्होंने जब अपने इमोशंस किसी से शेयर नहीं किए, किसी से बोले नहीं, अपने उस इमोशंस को रिलीज़ नहीं किया, उस पर ठीक से काम नहीं किया, अब वही पैटर्न जब वहाँ पर उन्हें देखने के लिए मिल रहा है, तो उस एडिक्शन को कैसे हील कर पाएँगे? कैसे उससे बाहर निकल पाएँगे? जबकि कोई उनकी इमोशंस को समझ ही नहीं रहा है, वो उस इमोशंस को दबाए जा रहे हैं, एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट होते हैं। अभी और एक कंट्रोलिंग पैटर्न की बात की जाए तो काफ़ी सारे घर में ऐसा होता है कि मतलब वो सास बहू वाला अगर ड्रामा हम देखें, तो बहू चाहिए तो मेरी पसंद की ही चाहिए। पर ज़रा आप सामने वाले से भी पूछ लो, मतलब ऑब्वियसली वो एक लाइफ पार्टनर अपने लिए खोज रहे होते हैं, तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो वो डीएम जो है तो उनकी भी तो कोई अपनी चॉइस होगी। ऑब्वियसली उनकी चॉइस अपनी फेमिनाइन होती है, जो उनसे एनर्जी वाइज मैच होती है, उन्हें अपने फेमिनाइन में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। पर वो हमेशा डरते रहते हैं इसी पैटर्न की वजह से कि घर वाले क्या कहेंगे। अगर वो किसी और कास्ट की हैं, अगर या फिर मान लीजिए कि उनके या उनके फैमिली बैकग्राउंड में कुछ डिफरेंस है, तो इस तरह की अगर जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो ऐसे चीज़ों को कैसे हैंडल करें? मतलब घर वाले क्या सोचेंगे, इस बात का भी उन्हें एक अलग सा डर रहता है। उस चीज़ को मैनेज करना उनके लिए आसान नहीं होता। तो आपको देखिए फ़ेमिना, आपको तो शादी करके किसी और घर में जाना होता है, पर लाइफ़ टाइम उन्हें आपको अपने घर में रखना होता है और प्लस अपने पेरेंट्स को भी लाइफ़ टाइम उन्हें मैनेज करना होता है। तो उन्हें डर रहता है कहीं आपके बीच में और उनके बीच में झगड़ा ना हो जाए, सब कुछ ठीक होगा या नहीं, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो ये भी एक कंट्रोलिंग पैटर्न की तरह ही होता है, क्योंकि घर वालों का जो मतलब उनके ऊपर जो प्रेशर रहता है कि नहीं, तुम वही करोगे जो हम तुम्हें करने के लिए बोलेंगे।
तो इस तरह के भी कुछ छोटे मोटे पैटर्न्स होते हैं, डीएम को इस तरह से भी कंट्रोल किया जाता है कि नहीं तुम हमेशा वही करोगे जो हम तुम्हें करने के लिए बोलेंगे, हम बहू तो अपनी पसंद के ही लेके आएंगे, या फिर जो लड़की हमें पसंद होगी तुम्हें उससे ही शादी करनी पड़ेगी। तो अभी ये इस तरह के कंट्रोलिंग पैटर्न अगर उनके माइंड में सेट कर दिए जाएँ तो वो डर जाते हैं कि मतलब क्या होगा, कि मतलब अगर कुछ हम मैं अपने हिसाब से डिसीजन लूँ तो कैसे हैंडल कर पाऊँगा इन सारी चीज़ों को। तो ये भी एक पैटर्न होता है, कंट्रोलिंग पैटर्न। और अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि डीएम काफ़ी ज़्यादा इमोशनली, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि वो इमोशनली काफ़ी सप्रेस होते हैं बचपन में। तो जब वो मतलब स्कूल लेवल में होते हैं, टीनेजर्स में, तो तभी वहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में चले जाते हैं। इसकी वजह ये भी है कि वो अपने इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते और अलग-अलग लड़कियों के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, उनसे अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि कोई तो उन्हें समझेगा। तो ऐसे इसीलिए वो अलग-अलग लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में तो जाते हैं, पर कनेक्शन किसी के भी साथ डेवलप नहीं कर पाते ठीक से। सिर्फ फ्लर्ट करना या डेटिंग करना, यूँ ही यही यहाँ-वहाँ घूमना, इस तरह की चीज़ें तो कर लेते हैं, पर इमोशनली किसी के साथ 100% कनेक्ट नहीं हो पाते। और हो भी पाते हैं तो उन्हें सच्चा कनेक्शन क्या होता है वो उन्हें समझ में नहीं आता। मतलब लाइक हो ही नहीं पाते, बट वो एक अपनी अलग ही इल्यूजन की दुनिया में खोए हुए रहते हैं और उन्हें लगता है कि बस ये सब करते हैं नॉर्मल लोग, अदर लोग, तो इसी को रिलेशनशिप बोलते हैं, ऐसा उनका समझ होता है। मतलब ऐसा वो समझते हैं। तो इस तरह से कंट्रोलिंग पैटर्न की वजह से उनके लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसीलिए वो जो अपने कंट्रोलिंग पैटर्न है या वो जो बिहेवियर है, जो कभी उनके साथ हुए थे, यहाँ तक कि मतलब काफ़ी सारी बार ऐसा भी होता है कि कुछ डीएम को उनके फेशियल स्ट्रक्चर की वजह से मज़ाक उड़ाया जाता है कि नहीं मतलब तुम बहुत ख़राब दिखते हो, तुम ऐसे ही होते हो। अब ये कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहली बात को जैसे मैंने आपसे कहा कि मतलब वो काफ़ी सारी अलग-अलग रिलेशनशिप में जाते हैं। कभी हो सकता है कि वो कुछ कार्मिक लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में जाए जो काफ़ी टॉक्सिक हो, तो वो क्या करती है डीएम के साथ ब्रेकअप करके चली जाती है, या फिर कुछ लड़कियाँ ऐसी भी मिलती हैं या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे मिलते हैं जो जो उनके फेस का मज़ाक उड़ाएँ, या फिर उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है इसीलिए उनका मज़ाक बनाएँ, या फिर अ तो ऐसे टाइम पे जब उनका काफ़ी सारा मज़ाक बनाया जाता है तो उन्हें उस बात का भी मतलब ईगो हर्ट होता है कि उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, उनके फेशियल स्ट्रक्चर का मज़ाक बनाया गया, तो उन्हें अपने जो उनका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है वो भी काफ़ी लो हो जाता है। वो अपने आप पर ही डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो काफ़ी ख़राब दिखते हैं, या फिर अम, मतलब उन्हें कोई पसंद नहीं करता, इस तरह की चीज़ें वो अपने बिहेवियर में डाल लेते हैं। तो और मतलब ये एक बॉडी शेमिंग की तरह होता है उनके लिए। और यहाँ तक कि काफ़ी सारे लोग अपनी नेगेटिविटी उनके ऊपर भी थोपते रहते हैं जब वो छोटे होते हैं, मतलब अपने एंगर इश्यू, फ्रस्ट्रेशंस, इरिटेशंस उनके ऊपर थोपे जाते हैं। तो इस तरह से भी मतलब उनके जो टॉक्सिक लोग होते हैं उनके हैप्पीनेस को कंट्रोल करने के लिए या फिर जानबूझ के अपनी नेगेटिविटी थोपने के लिए इस तरह के कंट्रोलिंग पैटर्न उनके ऊपर दिखाते रहते हैं, ताकि वो हमेशा उनके पुपेट बने रहें, मतलब उनके गुलाम बने रहे कि हमेशा अपनी नेगेटिविटी उन पर थोप दी जाए। तो इस तरह से भी कंट्रोल किया जाता है। और काफ़ी सारे डीएम जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स से काफ़ी अटैच होते हैं, तो एक अटैचमेंट का इशू भी वो मतलब वो अभी जो अटैचमेंट का इशू दूसरों के साथ क्रिएट करते हैं, तो उस वजह से तो वो खुद ही कंट्रोल करते रहते हैं अपने आप को, क्योंकि वो अपने डिसीजन से पहले हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपनी प्रायोरिटी का ध्यान नहीं रखते हैं, और इस वजह से भी वो खुद ही कंट्रोल करते रहते हैं अपने सिचुएशंस को, अपने डिसीजंस को, अपने ओपिनियंस को। तो ये सारे प्रॉब्लम्स इस तरह से डीएम के लाइफ में एक कंट्रोलिंग इशू क्रिएट करते हैं। ओके सो और हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि डीएम अपने यही कंट्रोलिंग पैटर्न आपके ऊपर जर्नी में आने के बाद आपके ऊपर थोपते रहते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस तरह की चीज़ें मैंने अपने पास्ट लाइफ में फ़ेस की है, अपने चाइल्डहुड में फ़ेस की है, अपने टीनेजर में फ़ेस की है। तो ये सारे पैटर्न कहीं न कहीं आपके बारे में भी थोड़े बहुत रिलेट करते हैं, और मतलब जैसे कि फेस कंपैरिज़न, बॉडी शेमिंग करना, या फिर कोई और भी चीज़ें हो सकती है जो आपके और डीएम के पैटर्न में मिलती-जुलती हो, या फिर डिफरेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बस सेम ही हो।
पर हाँ, तो इस तरह के कंट्रोलिंग पैटर्न जो होते हैं, तो आपको उन्हें इनर वर्क करके ब्रेक डाउन करना होता है, तभी आपके डीएम भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाते हैं और उनमें भी धीरे धीरे चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप अपने लिए स्टैंड लेते हो, अपने लिए इनर वर्क करते हो, अपने लिए सेल्फ लव करते हो, किसी और को अपने मतलब अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं करने देते हो। उसी तरह से डीएम भी आपसे सीख सीख के अपने आप के लिए स्टैंड लेते हैं, सेल्फ लव करते हैं, नो बोलना सीख जाते हैं, बाउंड्री सेट करते हैं और अपने अटैचमेंट इशू को भी हील कर पाते हैं। तो फेमिनाइज़ आप अपना इनर वर्क करते रहिए और अपने डीएम को इस तरह से गाइड कीजिए और हो सके तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रखिए। ये सारी बस एक लाइक इल्यूजन काइंड ऑफ होता है, मतलब जर्नी में ये एक बस एक माया होती है कि सामने वाला आपको अपने नेगेटिव पैटर्न्स दिखाता रहता है, नेगेटिव बिहेवियर्स दिखाता रहता है, उससे आपको पर्सनली नहीं लेना है। हाँ, ऑब्वियसली जब आप अनअवेकनिंग होती हो तो आप उसे पर्सनली लेती हो, पर धीरे धीरे करके आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। तो आप इसे पर्सनली ना ले, अपना इनर वर्क करें, क्योंकि सामने वाला जो बैठा है आपका डीएम, वो आपसे सीख रहा है कि कैसे खुद को हैंडल करे, जैसे आपने हैंडल किया था। तो कैसे खुद को हैंडल करे, कैसे खुद के ऊपर काम करे जैसे आपने अपने ऊपर किया था। तो वो आपसे कुछ सीख रहा है और यहाँ पे आप उनको सिखाने वाले हो। तो सबसे पहले जो सिखाने वाला है उसे खुद ही अपने आप को अवेयरनेस में लाना पड़ता है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है, अपने आप को मतलब डेवलप करना पड़ता है। तो आप अपना सेल्फ लव ज़रूर कीजिए, अपना ख़्याल रखिए, क्योंकि ये ऑब्वियसली कोई आसान बात नहीं होती। इतने सारे पैटर्न्स को जो हम इतने बचपन से इतने सालों से झेल रहे हैं, फेस कर रहे हैं, उन्हें ठीक करना, उन्हें ब्रेक डाउन करना, उस पैटर्न को, अपने आप को हैंडल करना, इतनी सारी नेगेटिविटी को झेलना, ये आसान बात नहीं होती। सो प्लीज़ अपना ख़्याल रखिए और अपने आप को ग्रो कीजिए, डेवलप कीजिए और इसी तरह से अपनी जर्नी में आगे बढ़िए। ओके, सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगे। धन्यवाद।